स्नेहा और राजू की आज ही नई नई शादी हुई थी, लेकिन दोनों इस शादी से खुश नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक आपस में कोई संबंध नहीं बनाया था। जब भी स्नेहा अपनी साड़ी उतारती, राजू तुरंत घर से बाहर निकल जाता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और अब स्नेहा को रातों में नींद नहीं आती थी। ऐसे में वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती और इधर उधर घूमती रहती। एक सुबह स्नेहा जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर का शोर सुनकर घबरा जाती है और फिर डर के मारे चुपचाप घर के अंदर बैठ जाती है। रात होते ही राजू नशे में धुत होकर घर लौटता है। स्नेहा उसकी जेब से पैसे निकालकर बाजार से खाना लाती है और फिर उस खाने को ऐसे चबाती है जैसे कोई बकरी चबा रही हो। सुबह होते ही स्नेहा राजू से सवाल करने लगती है कि वह रात को कहाँ था। राजू कहता है कि वह काम पर गया था। स्नेहा झुंझलाकर कहती है, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या। राजू उसे कुछ पैसे देकर काम पर चला जाता है। उधर स्नेहा बाजार से सब्जियां खरीद कर घर आती है, लेकिन वह सोचती है कि अब इन सब्जियों को काटेगी कैसे। के पास सब्जी काटने का कोई सामान नहीं होता। इसलिए स्नेहा अपने पड़ोस में रहने वाली मौसी के पास जाती है और सब्जी काटने के लिए उनसे चाकू मांगती है। लेकिन पड़ोस की मौसी थोड़ी अजीब स्वभाव की होती है, इसलिए वे स्नेहा को चाकू की जगह एक बड़ा सा कोयता दे देती है। स्नेहा भी जैसे कुछ नहीं समझती और उस कोयते से पागलपन की तरह सब्जियां जैसे तैसे काटने लगती है। फिर जब रोटी बनाने की बारी आती है तो वह एक ही बार में सारा आटा बर्तन में डाल देती है। रात को स्नेहा का पति राजू काम से लौटता है। वह देखता है कि स्नेहा बिना कुछ पकाए सारा आटा खत्म कर चुकी है। यह देखकर राजू गुस्से में कहता है, मैं इतना नहीं कमाता कि तू एक ही दिन में सारा आटा बर्बाद कर दे। तब स्नेहा मासूमियत से कहती है, मुझे सब्जी बनाना नहीं आता। यह सुनकर राजू उसे वैसे सिखाने लगता है जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। रात होते ही स्नेहा राजू को लूडो खेलने के लिए बुलाती है और मजाक में सारे कपड़े उतार कर राजू को खेलने के लिए कहती है, लेकिन राजू हंसते हुए स्नेहा को चुप कराकर सो जाता है। सुबह होते ही स्नेहा गुस्से में राजू को काम पर जाने को कहती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन से स्नेहा सब्जी बनाना सीखने के लिए फिर से पड़ोस की मौसी के पास जाती है और मेहनत करके अच्छे से सब्जी बनाना सीख जाती है। अब स्नेहा खुद अपने हाथों से राजू के लिए सब्जी बनाती है। राजू स्नेहा के हाथ की सब्जी खाकर झूठ मूठ में बोल देता है, हाँ सब्जी बहुत अच्छी है, ताकि स्नेहा का दिल खुश हो जाए। अब स्नेहा पास में रहने वाली पड़ोसी मौसी से सब्जी बनाना सीखती है और अपने पति राजू के लिए भी वैसे ही सब्जी बना देती है। राजू आराम से सब्जी खाता है और स्नेहा की थोड़ी तारीफ कर देता है। स्नेहा राजू की इस तारीफ से बहुत खुश होकर उससे बाहर घूमने चलने की बात करती है। राजू भी स्नेहा के साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाता है। घूमते समय राजू सिगरेट पीने लगता है। तब स्नेहा भी राजू से सिगरेट लेकर पीने लगती है, जिसे देखकर राजू थोड़ा हैरान रह जाता है। अगले दिन सुबह स्नेहा फिर से अपनी पड़ोस की मौसी के पास जाती है और उनसे दाल चावल बनाना पूछती है, लेकिन इस बार मौसी उसे दाल चावल बनाना नहीं बताती। तब स्नेहा एक कटोरी में चावल और एक कटोरी में दाल को पानी में भिगो देती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से मौसी के पास जाती है, लेकिन मौसी इस बार घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। मजबूरी में स्नेहा जैसे तैसे खुद से दाल बना लेती है। जब राजू वह दाल खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है। तब राजू गुस्से में कहता है, तू क्या मुझे दाल चावल खिलाकर मारने का इरादा रखती है। स्नेहा हंसते हुए कहती है, जो करना है कर लो, मुझे तो अगले हफ्ते घूमने जाना ही है। अगले हफ्ते स्नेहा और राजू घूमने के लिए बस में बैठकर निकलते हैं, लेकिन बस में जाते समय दोनों को नींद आ जाती है और वे जिस जगह घूमने जाना चाहते थे वहाँ पहुँचने की बजाय काफी दूर निकल जाते हैं। यह देखकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह चुपचाप घर लौट आती है। कुछ दिन बाद दोनों एक शादी में जाते हैं। शादी में पीछे बैठे लोग दोनों को पागल कह देते हैं। यह सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ बोले राजू के साथ घर आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। अब स्नेहा और राजू दोनों गांव की एक शादी में जाते हैं। तभी कोई कह देता है कि स्नेहा और राजू दोनों ही पागल हैं। यह बात स्नेहा सुन लेती है और गुस्से में आकर दोनों शादी छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों सो जाते हैं, लेकिन सोते समय राजू को नींद नहीं आती, इसलिए वह अलमारी से अपनी लुंगी ढूंढने लगता है। तभी स्नेहा पूछती है, इतनी रात में तुम्हें लुंगी की क्या जरूरत है। तब राजू कहता है, लुंगी पहनकर थोड़ा सुकून मिलेगा। अगले दिन सुबह स्नेहा के मन में कुछ आता है और रास्ते में जाते समय वह कुछ पेड़ पौधे तोड़कर अपने घर ले आती है और उनके पीछे बैठकर सिगरेट पीने लगती है। तभी स्नेहा के मन में कुछ अजीब सा ख्याल आता है और वह अकेले भागते हुए स्टेशन की तरफ चली जाती है। स्टेशन पहुंचते ही वह एक बोर्ड पर देखती है कि आखिरी स्टेशन एक बहुत ही सुंदर बीच के पास है, इसलिए स्नेहा तुरंत उसी आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है और बड़े सुकून से वहां बैठ जाती है। लेकिन तभी बीच के दोनों तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। स्नेहा जब रोते हुए आदमी को देखती है तो डरकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते स्नेहा नौकरी की तलाश करती है। थोड़ी देर में एक कंपनी का कर्मचारी उससे कहता है, यहाँ सिर्फ सफाई का काम मिलेगा, क्या तुम सफाई का काम कर सकती हो। तब स्नेहा कहती है, हाँ जी सर, मैं तो सफाई की देवी हूँ, आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करें।